अस्सलाम वालेकुम। द वे आई कुक के किचन में आज बन रहा है घर के बने मोज़रेला चीज़ से पिज़्ज़ा। इस मोज़रेला चीज़ की रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो तैयार करनी है और डो मैंने बिल्कुल वैसे ही तैयार की है जैसे मैं पहले आपको अपनी एक रेसिपी में सिखा चुकी हूँ। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देखिए। इसके अलावा इसको बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है जिसकी मैंने छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं। प्याज एक लेकर स्लाइस कर लिया है। इसी तरह एक शिमला मिर्च को स्लाइस कर लिया है और एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। कुटा हुआ अदरक लहसुन लिया है, एक बड़ा खाने का चम्मच। अब सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन के लिए मैंने 1 से 1.5 बड़ा खाने का चम्मच दही डाल ली है, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और सोया सॉस ली है 1.5 बड़ा खाने का चम्मच। नमक और सोया सॉस डालने में एहतियात कीजिएगा। इसके साथ मैंने यहाँ पर आधा चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च ली थी जिसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। आप आधा चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च भी शामिल कर लें और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। मुझे चूँकि पिज़्ज़ा ज़्यादा स्पाइसी चाहिए इसलिए मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और शामिल की है। इस तरह से ये कुल मिला के 1 चाय का चम्मच काली मिर्च है। आधा मैंने पहले डाली थी और आधा अब डाल दी है। इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने रख दूँगी। 15 मिनट बाद मैंने 1 खाने का चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने पर मैंने इसमें अदरक लहसुन कुटी हुई डाल दी है, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको सौते कर लिया है। अब मैंने साथ इसमें तमाम चिकन शामिल कर लिया है। चिकन डालने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। मैं इसको इतनी देर के लिए फ्राई करूँगी कि इसका ये जो पानी है जो चिकन ने रिलीज़ किया है वो तमाम ड्राई हो जाए। जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने के बाद इसको कुछ देर के लिए पका लेंगे। चूँकि चिकन बहुत बारीक कटा हुआ है इसलिए ये जल्द ही गल जाएगा। इस पानी को ड्राई होने तक चिकन को फ्राई करेंगे। देखिए ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैंने 1/4 कप पानी शामिल किया है और इसको लो फ्लेम पर 3 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। चूँकि चिकन बहुत जल्दी गल जाएगा इसलिए अगर पानी बच भी जाता है तो इसको ढक्कन हटाकर ड्राई कर लेंगे। पानी ड्राई हो चुका है, चिकन तैयार है। इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा की डो मैंने पहले से बना कर रख ली थी। ये बिल्कुल मैंने वैसे ही तैयार की है जैसे पहले आपको मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। आप उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सरफेस पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर फैला लिया है और पिज़्ज़ा डो को हम बेल लेंगे। चाहे तो आप हाथ से बेल लें वरना आप बेलन भी यूज़ कर सकते हैं। जिस ट्रे में पिज़्ज़ा बनाना है उस पर भी ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद जो रोटी बेल के रखी है उसको एहतियात से इस पैन में सेट कर लेंगे। अब इस रोटी को एक फोक की मदद से इस तरह से प्रिक कर लें ताकि रोटी इवनली फूले और पिज़्ज़ा एक जैसा तैयार हो। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी तैयार कर सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं पहले दे चुकी हूँ। लेकिन आज मैंने चूँकि जल्दी पिज़्ज़ा बनाना है, पिज़्ज़ा सॉस नहीं बनाई है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच चिली गार्लिक सॉस ली है और 2 बड़े खाने के चम्मच केचप लेकर इन दोनों को मिक्स कर लिया है और इसी से मैं आज पिज़्ज़ा तैयार करूँगी। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लीजिए। केचप और चिली गार्लिक सॉस को मिक्स करने के बाद मैंने तमाम पिज़्ज़ा पर फैला दिया है। इससे भी पिज़्ज़ा बहुत स्पाइसी और मज़े का बनता है।
तमाम हिस्सों पर अच्छी तरह से पिज़्ज़ा पे दोनों चीज़ों को फैला दें। और अब इस पर हम चिकन शामिल कर लेंगे, कम या ज़्यादा ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। चिकन को किनारों तक अच्छी तरह फैलाइए ताकि किनारे खाली ना रहें। पिज़्ज़ा की ये बहुत आसान रेसिपी है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इस पर मैंने जो शिमला मिर्च काट के रखी थी वो भी शामिल कर दी है और साथ ही जो प्याज स्लाइस करके रखे थे वो भी डाल देंगे। हरी मिर्च जो काट के रखी थी ये भी डाल दी है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च ना डालें। यहाँ पर मैंने एक टमाटर काट लिया था स्लाइस में, ये मैं आपको पहले दिखाना भूल गई थी। अब मैंने इस पर टमाटर डाल दिया। टमाटर के बीज मैंने पहले से निकाल लिए थे। अब मैं इस पर मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। ये वही मोज़रेला चीज़ है जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। मैंने आपको घर पर बग़ैर रेनेट या बग़ैर केमिकल के मोज़रेला चीज़ बनाना सिखा दिया है। इस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ईजी है। और इससे ही पिज़्ज़ा तैयार कीजिए ताकि आपका पिज़्ज़ा भी बग़ैर किसी केमिकल के और हेल्दी बने। मोज़रेला चीज़ को भी किनारों तक फैलाइए ताकि किनारों से पिज़्ज़ा खाली ना रहे। ये तमाम मोज़रेला चीज़ जो मैंने उसमें बनाई थी पूरे एक पिज़्ज़ा पर डाल दी है ताकि पिज़्ज़ा खूब चीज़ी सा हो। किनारों तक चीज़ को फैला लें। अब मैं इस पर मिक्स्ड हर्ब्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स नहीं हैं तो आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप पिज़्ज़ा पे ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स, कॉर्न या फिर मशरूम्स भी डाल सकते हैं। इसको मैं बेक होने के लिए रख दूँगी। बेकिंग का टाइम और टेम्परेचर आप अपने ओवन के हिसाब से रखिए। 15 से 20 मिनट में पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।